नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए चैनल के पहले वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूं पैनासोनिक के एसी के बारे में। जो ये एसी है, हमने इसको 2023 में परचेज़ किया था अप्रैल में, और मैं इसको 2-3 महीने से यूज़ कर रहा हूं। तो मैं आपको इसका जो रिव्यू है वो अच्छे से देने वाला हूं। ये किस तरह से वर्क करता है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसकी कूलिंग कैपेसिटी कैसी है, और इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं, तो सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको। तो क्या ये एसी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है या नहीं रहने वाला, तो इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले दोस्तों, ये जो एसी है मैंने इसको फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था, और इसकी जो डिलीवरी है वो 2 दिन के अंदर हो गई थी, और इसका इंस्टॉलेशन भी 2 दिन के अंदर हो गया था। पैनासोनिक के इंजीनियर्स ने आके इसका इंस्टॉलेशन किया था। 1600 रुपीज़ इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगी थी, और इसमें जो कॉपर पाइप है वो 10 फीट के लगभग हमको फ्री में मिली थी। अगर इससे ज़्यादा यूज़ होना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। और इसका मैंने जो स्टैंड है, आउटडोर स्टैंड है, वो पहले से परचेज़ कर लिया था, क्योंकि मैं सुना था कि जैसे इंस्टॉलेशन वाले जो चार्ज करते हैं वो ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो नियर अबाउट 600 रुपीज़ का स्टैंड पड़ा था मेरा, और अच्छा स्टैंड था वो। मैंने फ्लिपकार्ट से ही परचेज़ किया था उसको। दोस्तों, जो स्क्रीन पे आप मॉडल देख रहे हैं पैनासोनिक एसी का, यही मॉडल हमने परचेज़ किया था फ्लिपकार्ट से। तो इसकी जो डिटेल्स है आप जाके फ्लिपकार्ट पे देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने यही मॉडल क्यों परचेज़ किया, काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे ये जो कंपनी है, ये जो मॉडल है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। मैंने एक एसी और परचेज़ किया होता इसके पहले पैनासोनिक का, उसका जो रिव्यू है मैंने 1 साल उसको यूज़ किया था, वो काफ़ी अच्छा था। इसलिए मैंने 2023 मॉडल की तरफ गया, और 2022 मॉडल में जो फीचर्स नहीं थे वो सारे फीचर्स 2023 मॉडल में आपको मिल जाते हैं। और LG एसी से ज़्यादा अच्छे फीचर इसमें आपको मिलते हैं। कई सारे ब्रांड से मैंने कंपेयर किया इसको, तो इसमें ज़्यादा अच्छे फीचर्स मुझे देखने को मिले। और इसका जो इंडोर यूनिट आप देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा है, तो इसकी जो कूलिंग है वो चारों तरफ बहुत अच्छे से फैल जाती है, और थोड़ा दिखने में भी प्रीमियम लगता है। दोस्तों, ये है पैनासोनिक एसी का रिमोट, और इस तरह से आपको ये मिलता है। आप इस देख सकते हैं, काफ़ी छोटा रिमोट इन्होंने दिया है। इसकी स्क्रीन जो है काफ़ी छोटी है, लगभग 1 इंच बाई 1 इंच की यहाँ पर स्क्रीन आपको मिलती है। और ये बटन्स आपको मिल जाते हैं। इसमें जो सेल लगता है, मैं आपको दिखा दूं, इस तरह से छोटे वाले जो हैं सेल लगते हैं। पैनासोनिक की तरफ से भी सेल भी इसमें दिया गया था। रिमोट छोटा होने की वजह से कोई भी डिसएडवांटेज यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, वाईफाई फंक्शन मिलता है। तो इस एसी को आप वाईफाई के द्वारा आप कहीं से भी ऐप के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। इसका जो ऐप है उसके बारे में भी जानेंगे वीडियो में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस रिमोट में क्या क्या फीचर्स हमको मिलते हैं। तो ये जो येलो बटन है, इससे ऑन या ऑफ होता है एसी। और इसके लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो पावरफुल मोड है। पावरफुल मोड में क्या होता है कि एसी जो है वो अपने फुल कैपेसिटी में काम करता है। तो आपके रूम को अगर जल्दी ठंडा करना है तो पावरफुल मोड जो है वो काफ़ी काम आता है। और ना कि इस मोड पे ये इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम भी करता है। तो इस मोड को आप कुछ देर चला के उसके बाद आप नॉर्मल मोड पे आ सकते हैं। उसके बाद आप राइट साइड में देखेंगे तो आपको स्मार्ट एक बटन मिलेगी। स्मार्ट बटन का काम क्या है कि जो इसका ऐप है, मिरेकल ऐप, उससे कनेक्ट करना जो है, इस स्मार्ट बटन को आपको होल्ड करना पड़ेगा। तब एसी में जो वाईफाई मोड है वो ऑन हो जाता है, और कनेक्शन के लिए वो तैयार हो जाता है। फिर हम ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इधर से देखेंगे तो आपको ये मोड बटन मिलेगी। मोड बटन से क्या होता है कि जैसे मोड बटन हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ऑटो, कूल, ड्राई, फैन, ये सब मोड मिल जाते हैं। ठीक है। तो मैं अगर मोड के बारे में बताऊं तो ये जो कूल मोड है, कूल मोड में जैसा कि आप जानते हैं कि कूल मतलब ठंडा, तो ठंडा ही करेगा एसी जो है, वो कूल मोड पे चलेगा। ड्राई मोड क्या होता है, ड्राई मोड ये काम आता है बारिश में। जैसे कि बारिश का मौसम है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, उमस जो है वो घर में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उससे छुटकारा पाने के लिए ड्राई मोड जो है वो चलता है। इसमें क्या है, कूलिंग लेस होती है, और जो फ़ैन है वो थोड़ा ड्राई चलता है, मतलब फ़ैन ज़्यादा चलता है, कूलिंग थोड़ी सी कम होती है। तो इससे क्या होता है कि जो अंदर की उमस है वो बाहर चली जाती है, तो आपको थोड़ा सा बेटर फील होता है। तो ये ड्राई मोड हो गया। उसके बाद ये फ़ैन मोड। फ़ैन मोड में क्या है, कूलिंग नहीं होगी, तो आपको जो कंप्रेसर है वो बंद रहेगा, सिर्फ जो फ़ैन है इसका जो ब्लोअर है वो वर्क करेगा। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं जब फ़ैन मोड ऑन किया हमने, तो यहाँ पर जब फ़ैन मोड ऑन किया तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो गायब हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर ऑटो, कूल और ड्राई में टेम्परेचर शो करेगा, और फैन मोड में टेम्परेचर गायब हो जाता है। फिर ऊपर आ जाएंगे तो ये ऑटो का फीचर फिर से ऑन हो जाता है। ऑटो में क्या करता है कि
आपका जो एसी है वो ऑटोमेटिकली सेंस करता है आपके एनवायरनमेंट को, आपके कमरे को, कि कितने टेम्परेचर पे इसको चलना चाहिए। ठीक है, तो ऑटो मोड इस हिसाब से काम करता है। इससे कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बढ़िया आप कूल मोड पे चलाइए और इसको आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे आते हैं। मोड के बाद जो है वो ये है फ़ैन स्पीड। ठीक है, फ़ैन स्पीड इससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखिए तो ये 1 स्पीड है, उसके बाद ये 3 हो गई, उसके बाद ये 5 स्पीड हो गई। ठीक है, ये मैक्सिमम है, उसके बाद ये ऑटो पे चला जाता है। मतलब एसी खुद से डिसाइड करेगा कि हमको किस स्पीड पे चलना है। ठीक है, ऑटो के बाद अगर आप फिर से प्रेस करेंगे तो ये 0 मोड पे आ जाता है। तो जो इसका फ़ैन है वो या तो बहुत धीमा चलने लगता है या फिर बिल्कुल से बंद हो जाता है। ठीक है, तो विंड फ्री एक तरह से यहाँ एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। उसके बाद ये तो फ़ैन स्पीड हो गई। उसके बाद आप टेम्परेचर यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, 26, 24। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आपको एयर यहाँ पर क्या है कि 4 वे स्विंग मिलता है। ठीक है, 4 वे मतलब वर्टिकल और डाउनवर्ड भी जाएगा और राइट और लेफ़्ट भी मूव करेगा। तो यहाँ पर आप ऊपर वाला प्रेस करते हैं तो वर्टिकली यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हैं कि जो वर्टिकल किस तरफ मूव करना है, और नीचे वाला देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल जो है वो किस तरफ मूव करना। स्लीप मोड में क्या होता है कि जो एसी है आपका वो धीरे धीरे जो इसका टेम्परेचर है वो बढ़ाता रहता है। यानी कि मान लीजिए आपने 24 डिग्री सेल्सियस पे इसको सेट कर दिया सोने से पहले और स्लीप मोड ऑन कर दिया, तो ये धीरे धीरे 25 फिर 26 ऐसे करके, जिससे कि आपको मिडनाइट चिल्स ना हो, मतलब कि आपको रात में ठंडक ना लगे। इसलिए स्लीप मोड जो है वो काफ़ी यूज़फुल होता है। उसके बाद ये क्लीन मोड है। इसको अगर क्लीन करना है एसी को तो ऑटो क्लीन फीचर है, इसको ऑन करने पे जो एसी है वो खुद को क्लीन करने लगता है। उसके बाद कन्वर्टी i7 के बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे। उसके बाद ये टाइमर का फीचर है, टाइमर ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कन्वर्टी i7 के बारे में। तो दोस्तों जो 2023 वर्जन है उसमें कन्वर्टी i7 वाला फीचर दिया गया है। तो इसमें क्या है कि कई सारे मोड्स मिल जाते हैं, मतलब 7 इन मोड्स मिल जाते हैं, जिसमें कि आप अपने कंप्रेसर को कंट्रोल कर सकते हो। कैसे कंट्रोल कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। तो कन्वर्टी i7 हमने बटन प्रेस की तो यहाँ पर HC लिख के आ रहा है, इसका मतलब होता है हाई कूलिंग मोड। ठीक है, तो इस मोड में जो एसी है हमारा सबसे ज़्यादा पोटेंशियल पे यूज़ होता है। इसकी जो फुल पावर है वो यहाँ पर यूटिलाइज होती है हाई कूलिंग मोड पे। उसके बाद हाई कूलिंग मोड के बाद आता है फुल कैपेसिटी मोड, यानी कि 1.5 टन की इसकी कैपेसिटी है तो पूरी कैपेसिटी से ये काम करता है। उसके बाद 90% कैपेसिटी, 90 लिख के आ रहा है तो ये 90% कैपेसिटी पे काम करेगा। उसके बाद ये 80% कैपेसिटी पे काम करेगा। उसके बाद 70% कैपेसिटी, उसके बाद 55% और लास्ट है 40%। इससे नीचे है ही नहीं। यानी कि जैसे कि आपके रूम में 1 या 2 लोग हैं तो आप 40% कैपेसिटी से आप अपना जो एसी है वो यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें कई सारे जो मोड्स हैं उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों एसी का जो रिमोट है उसको हम आपको लाइव यूज़ करके दिखाएंगे और किस तरह से ये एसी साउंड करता है उससे आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। मैं एसी से लगभग 2 से 3 मीटर दूर खड़ा हूँ और किस तरह से साउंड आपको पहुँच रहा है वहाँ पर वो आप लगा सकते हैं। आइडिया जो है थोड़ा बहुत वो आपको लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले इस समय एसी ऑन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वाईफाई का सिंबल जो है वो बना हुआ है, क्योंकि वाईफाई से कनेक्टेड है पहले से ही। तो चलिए मैं रिमोट का यूज़ करता हूँ और इसको ऑन करता हूँ एसी को। तो यहाँ पर हम ऑन कर देते हैं, तो ये धीरे धीरे ऑन हो गया है। एसी जो है स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद अब हम यूज़ करेंगे, अब हम यूज़ करते हैं पावरफुल मोड को। ये पावरफुल मोड है। तो पावरफुल मोड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सिंबल ऊपर बन के आ गया है। इसके बाद स्मार्ट मोड है। तो वाईफाई से पहले कनेक्टेड है तो ये ऐसा कोई काम नहीं करेगा, इसको होल्ड करना पड़ता है रिकनेक्ट करने के लिए। तो स्मार्ट मोड है, आपको वाईफाई का सिंबल यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद जो डिफरेंट मोड्स हैं, उसके बाद जो डिफरेंट मोड्स हैं उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये ड्राई मोड है। ड्राई मोड पे इस तरह से चलता है।
जो ह्यूमिडिटी है आपके रूम में उसको कम करेगा। उसके बाद हम ऑन करते हैं फैन मोड। ये है फैन मोड। फैन मोड पे आप देख सकते हैं जो टेम्परेचर है ऑटोमेटिकली 38 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, ठीक है, क्योंकि जो रूम टेम्परेचर है इस समय लगभग, तो उस पे ये काम करेगा, ठीक है। जो फैन है ब्लोअर है सिर्फ वही चलेगा, कंप्रेसर यहाँ पे बंद हो जाता है। उसके बाद हम चले आते हैं ऑटो मोड पे। तो यहाँ पर ऑटो मोड पे ये आ गया है एसी। तो ये देखिए अब सेंस करता है, ये ब्लिंक कर रहा है ना, तो ये कमरे का जो टेम्परेचर पहले सेंस करता है। सेंस करने के बाद वो ऑटोमेटिकली अपना जो टेम्परेचर है वो सेट करेगा, ठीक है, और ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो AI मोड में ऑटो मोड ऑटोमेटिकली चल जाता है, तो इसमें AI मोड भी है। मैं आपको जब ऐप दिखाऊंगा तो उसमें AI मोड कैसे ऑन करना है आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर फैन स्पीड जो है वो आप सेट कर सकते हैं। ये 0 स्पीड है, उसके बाद ये 1, उसके बाद ये 3, उसके बाद ये मैक्सिमम स्पीड। तो किस तरह से आपको साउंड जो है वो मिल रहा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो एकदम नॉमिनल साउंड है और काफ़ी साइलेंट आप कह सकते हैं। जो आउटडोर यूनिट है जस्ट इस एसी के पीछे लगा हुआ है, जस्ट इस एसी के पीछे लगा हुआ है, तो उसका भी साउंड अंदर नहीं आता है। तो ये काफ़ी साइलेंट एक तरह से वर्क करने वाला एसी है। उसके बाद यहाँ से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, माइनस प्लस जो भी है आपका वो यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आप इसका जो स्विंग है वो सेट कर सकते हैं। तो ये जो फ्लैप दिख रहा है आपको, ये चारों तरफ से घूमता है, अप डाउन भी होता है और राइट लेफ्ट भी घूमता है। तो आप अगर ध्यान से यहाँ देखेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो फ्लैप है ये अप डाउन भी होता है और जो इसके नीचे वाले छोटे छोटे फ्लैप हैं वो भी घूम रहे हैं। तो ये 4 वे स्विंग है, चारों तरफ जो पूरा कमरा है उसको ये कूल कर देता है। इस रूम में अगर कोई भी लेटा हुआ है कहीं भी किसी भी कोने में, तो हर कोने में यहाँ पर हवा जो है इजिली पहुंच जाएगी। तो 4 वे स्विंग का ये फायदा होता है, जो कि 2022 मॉडल में नहीं था, इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। तो क्या होता है कि क्लीन मोड जब आप ऑफ करते हैं एसी, तो जो क्लीन ऑटोमेटिकली करता है, ठीक है। जैसे हम ऑफ करें आज एसी, तो आप देख सकते हैं कि जो ये फ्लैप है पूरा नहीं बंद हुआ है, इसमें जो एयर है अभी भी निकल रही है नीचे की तरफ, ये ऑटो क्लीन जो है वो कर रहा है एसी को। तो ये थोड़ा टाइम लगता है, हम आगे देख लेते हैं फीचर्स। अब आते हैं कन्वर्टी i7 जो फीचर है। तो कन्वर्टी i7 ये वाला फीचर है, अब इसको हम प्रेस करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। ऑटो मोड में नहीं चलता, ये कूल मोड पे ही चलेगा। ऑटो मोड पे कन्वर्टी i7 काम नहीं करता। तो ये है हाई कूलिंग मोड। हाई कूलिंग मोड में जो है अपने मैक्सिमम कैपेसिटी से काम करता है, मैक्सिमम पोटेंशियल से काम करता है। उसके बाद ये है फुल कैपेसिटी FC। फुल कैपेसिटी में क्या होता है कि जो एसी है वो 100% कैपेसिटी से काम करता है। उसके बाद 90% कैपेसिटी है ये। उसके बाद ये हो गई 80% कैपेसिटी, फिर 70%, फिर 55%, उसके बाद ये लास्ट है 40%। इससे नीचे है नहीं। तो 40% जैसे कि रूम में 2 लोग हैं तो आप एनर्जी कंजम्पशन कम करने के लिए अपना 40% कैपेसिटी पे इस एसी को यूज कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं कन्वर्टिबल टेक्नोलॉजी। तो जो इसमें आपका कंप्रेसर है वो डिफरेंट मोड्स पे काम करता है, वो लो पावर से आपका चलता रहता है। तो अगर मैं एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें आपको पावर कंजम्पशन दिखाऊंगा कि डिफरेंट मोड पे कितनी बिजली की खपत हो रही है, कितने वोल्टेज ये ले रहा है। तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको इसका पावर कंजम्पशन भी दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये था पूरा रिमोट का
मैंने आपको दिखाया कि रिमोट आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके जो ऐप है उसके बारे में जानते हैं, ऐप किस तरह से, उसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। एसी है वो वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है, तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा पैनासोनिक का मिराइल ऐप। इसको मैंने डाउनलोड करके रखा है, इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद आपको एसी जो है वो यहाँ पर मैंने पहले से ही कनेक्ट करके रखा है। अगर आपको कनेक्ट करना सीखना है कि कैसे वाईफाई से कनेक्ट करें, तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट्स में लिखिए तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 पैनासोनिक के एसी यहाँ पर कनेक्ट किए हुए हैं। एक मेरा 2023 मॉडल है, एक 2022 मॉडल है। तो दोनों वाईफाई एसी हैं और दोनों वाईफाई से मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ एक ही एप्लीकेशन से। तो आप देख सकते हैं इस तरह से एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एसी की डिटेल्स मिल जाएगी। और यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, तो जैसे बेडरूम का एसी है तो यहाँ पर एआई मोड मिल जाता है। इसको इसे ऑन करेंगे तो ये एआई मोड पे चलने लगेगा। तो एआई मोड में क्या होता है कि ये कूल मोड से ऑटो मोड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप कूल मोड देख रहे हैं, ये अभी कुछ देर में ऑटो मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ऑटो मोड में कन्वर्ट हो गया है और इसको रूम का टेम्परेचर अपने हिसाब से सेंस करके ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। तो अच्छी बात है कि हम आपके एसी में एआई टेक्नोलॉजी मिल जाती है आपको। तो अभी के लिए इसको बंद कर देते हैं। तो अभी के लिए इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद आते हैं अंदर की तरफ। तो जैसे ही इसको आप प्रेस करेंगे तो आपको जितने भी ऑप्शंस रिमोट में मिलते थे वो सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर पावरफुल मोड मिल जाएगा, इको मोड मिल जाएगा, एसी डिस्प्ले ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से आप स्विंग कर सकते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों, फैन स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, कन्वर्टी i7 का आपको ऑप्शन मिल जाता है, हाई कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी, और 7 ऑप्शन जो हैं 7-in-1 जो ऑप्शंस यहाँ पर हैं आपको मिल जाते हैं। फिर यहाँ पर आप, ये सबसे अच्छी चीज़ है, यहाँ पर आप स्लीप प्रोफाइल कर सकते हैं। जैसे कि मुझे 1 घंटे में 26 डिग्री चाहिए, फिर अगले घंटे 27, तो ये आप प्रोफाइल लगा के सेट कर सकते हैं। फिर 4 घंटे जैसे आपका चल के एसी जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा फीचर ये भी है। और उसके बाद इस फीचर का फ़ायदा ये है कि जैसे रात में क्या होता है, ठंड लगती है, एक ही टेम्परेचर वगैरह एसी चलता रहता है, तो ये हम कस्टम प्रोफाइल लगा के मिडनाइट चिल्स जो है, जो रात में ठंडक लगती है, उससे बच सकते हैं। उसके बाद आप इधर आएंगे तो आपको सबसे बढ़िया चीज़ मिल जाती है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंथली कितना कंज्यूम हुआ। तो यहाँ पर जैसे अप्रैल में देखेंगे तो 53 यहाँ पर यूनिट कंज्यूम हुई। उसके बाद 254 यूनिट यहाँ पर मई में कंज्यूम हुई है, और जून में जो है 137 यूनिट कंज्यूम हुई है। यहाँ वीकली भी आप चेक कर सकते हैं कि एक वीक में कितना कंजम्पशन है, उसको भी देख सकते हैं, और डेली भी जो है डाटा जो है आप देख सकते हैं। तो ये जो ऐप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऐप है, और एआई इसमें प्रोवाइड किया गया है, तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक भी आपको मिल जाता है। दोस्तों रिमोट का रिव्यू और एप्लीकेशन का रिव्यू मैं किसी दूसरे वीडियो में बता दूंगा आपको। दोस्तों अब बात करते हैं इसके फाइनल वर्डिक्ट की कि ये एसी जो है वैल्यू फॉर मनी आपके लिए रहेगा या नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये जो एसी है वो काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ आता है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी इसमें दी गई है, एआई मोड आपको मिलता है, ऐप कंट्रोल मिल जाता है, एप्लीकेशन से आप कंट्रोल कर सकते हैं, और कूलिंग भी इसकी जो मेन चीज़ होती है एसी का काम क्या होता है, कूलिंग करना। कूलिंग भी इसकी बहुत ही अच्छी है। मैं इस एसी को जिस रूम में यूज़ कर रहा हूँ वो 180 स्क्वायर फीट का है, तो 180 स्क्वायर फीट में भी ये अच्छा खासा ठंडा करता है, और ये एक अच्छा एसी है। और मैं अभी इसको यूज़ ही कर रहा हूँ, 2-3 महीने हुआ मुझे यूज़ किए हुए। इसके पहले वाला जो इसका मॉडल है 2022 वाला, उसको मैंने 1 साल यूज़ किया है, तो उसके रिव्यू में मैंने ये वाला परचेज़ किया था। तो ये एक अच्छा एसी है, और इस बजट में अगर आप देखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट एसी आपको लगेगा। जो 2022 मॉडल में कमियां थी वो इस मॉडल में पूरी कर दी गई हैं। तो ये एसी आप ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा एसी है। आपके यहाँ सर्विस देख लीजिए किस तरह से मिलती है, और ये एसी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक